ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है, भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत और सौर, इन संप्रदायों में किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करे और किस सिद्धांत को स्वीकार न करे। परमात्मा की प्राप्ति के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग आदि कई मार्ग हैं। इनमें से किसी मार्ग पर चले और किस मार्ग पर न चले, संसार में होने वाले अनुकूल प्रतिकूल, हर्ष शोक, ठीक बेठीक, सुख दुख, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व हैं। उपर्युक्त सभी परमार्थिक और सांसारिक द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रती होकर भगवान का भजन करते हैं। मनुष्य का एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाए तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वंद्व मिट जाते हैं। परमार्थिक उद्देश्य वाले साधन अपनी अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अपने अपने इष्टों को सगुण माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, चतुर्भुज माने अथवा सहस्त्रभुज आदि कैसे भी माने, पर संसार की विमुखता में और परमात्मा की सन्मुखता में वे सभी एक हैं। उपासना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होने पर भी लक्ष्य सबका एक होने से कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं है। जिस साधक का जिस पद्धति में श्रद्धा विश्वास होता है उसके लिए वही पद्धति श्रेष्ठ है और उसको उसी पद्धति का ही अनुसरण करना चाहिए। परंतु दूसरों की पद्धति या निष्ठा की निंदा करना, उनको दो नंबर का मानना दोष है। जब तक यह साधन विषय द्वंद्व रहता है और साधक में अपने पक्ष का आग्रह है, दूसरों का निरादर कर रहता है, तब तक साधक को भगवान के समग्र रूप का अनुभव नहीं होता। इसलिए आदर तो सब पद्धतियों और निष्ठाओं को करें, पर अनुसरण अपनी पद्धति और निष्ठा का ही करें, तो इससे साधन विषयक द्वंद्व मिट जाता है। मनुष्य मात्र की यह प्रकृति होती है। ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब परमार्थिक बातें सुनता है तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है। परंतु जब वह व्यवहार में आता है तब वह ऐसा सोचता है कि साधन भजन से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, चीज वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना काम कैसे चलेगा। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा ही और भजन स्मरण नित्य नियम तो समय पर लेना है, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी ही भजन स्मरण नित्य नियम की नहीं। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत हैं। भगवान की तरफ चलने वाले में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो
अपना कल्याण करना है। सांसारिक लाभ हानि कुछ भी हो जाए इसकी कोई परवाह नहीं, कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख मीचते ही कुछ नहीं है। और इस सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही चल लग जाते हैं और सांसारिक आदर निरादर आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए हैं।